गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अभी तक हमने आपको जीएस का टेस्ट करवाया था। आज एक टेस्ट अपलोड कर रहे हैं मैथ का, वो भी कार्य और समय का। ये एकदम बेसिक से है। पहला क्वेश्चन सरल भी है, लेकिन इसके बाद के 2 क्वेश्चन टफ हैं। 3 क्वेश्चन करवाएंगे और आपको तीनों हल करने हैं अपने से। उसके बाद मैं भी हल करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको बताना है कि इन तीनों में आपने कितना सही किया। क्या 3 के तीनों सही कर गए, कि 2 सही थे, कि 1 सही थे, कि 1 भी नहीं सही था? कितना सही था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बेसिक नॉलेज भी यहाँ मिलेगा, इसलिए खूब अच्छे से इसको हल करिए और बताइए कितना नंबर आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो समय है आपके जीवन का बहुत अनमोल समय है। इसको इधर उधर घूम टहल के गंवाइए मत, क्योंकि ये समय चला गया तो दोबारा ऐसा समय मिलेगा नहीं। मतलब कि ये ज़िंदगी का सबसे अनमोल समय होता है एक विद्यार्थी के जीवन का। यह समय, जो इस समय आप जी रहे वो समय सबसे अनमोल समय होता है। इसलिए इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और जितना हो सके अपने लक्ष्य को फोकस करें और उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करके उस पे आगे बढ़ें। अगर पीछे रह गए तो बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे और पीछे छूट जाओगे, फिर ज़िंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस हमेशा बनाए रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। चलिए टेस्ट लगाते हैं। कार्य और समय का सवाल है। 3 सवाल हैं और आपको हल करके बताना है कि कितना आपको सही हुआ। हम भी हल करेंगे और लेकिन पहले आप हल करके टिक कर लेंगे, उसके बाद हम हल करके बताएंगे आंसर। आपको बताना है तीनों में आपने कितना सही किया है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे? पहले बेसिक समझिए। इसका बेसिक क्या है कि अगर कभी भी कार्य और समय का सवाल दे और कहे कि ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा काम उसे करने में 10 दिन लग रहा है। इसका मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10, 5 दिन में 5/10। 5/10 को अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा? 5/10 लिखेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब आधा, मतलब 5 दिन में वो आधा काम कर जाएगा। सिंपल बात। अगर पूरा काम करने में 10 दिन लग रहा है तो आप आधा काम करने में 5 दिन लगेगा। सिंपल समझते हो आप? और सवाल हल करने का सबसे बेसिक नियम ये है कि जब भी आप सवाल हल करेंगे उनका 1 दिन का काम लेंगे और उन्हीं को आपस में जोड़ेंगे। जैसे मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, वही काम बी को करना है, वो 5 दिन में कर रहा है। तो हम अगर पूछे कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ए का 1 दिन का काम निकालेंगे 1/10, बी का 1 दिन का काम निकालेंगे 1/5। उनका एक एक दिन का काम जोड़ेंगे और लास्ट में वही पलट देंगे। वही उनका दोनों का मिल के काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 1 लोग होंगे, 2 लोग होंगे, 2 लोग को जोड़ेंगे, 3 लोग होंगे, 3 लोग को जोड़ेंगे। सिंपल सा बेसिक सा फंडा यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ए यहाँ पर किसी काम को 6 घंटे में कर रहा है और बी वही काम 4 घंटे में कर रहा है और सी वही काम 12 घंटे में कर रहा है। ये बात तो क्लियर हो रही है कि हम कैसे जोड़ेंगे। ए का 1 दिन का काम लेंगे 1/6, बी का 1 दिन का काम लेंगे 1/4 और सी का 1 दिन का काम लेंगे 1/12। अब हम क्या करेंगे? तीनों का लसा लेंगे। 6, 4, 12 का लसा 12 होता है। अब हम क्या करेंगे? इसका 6 से इसमें 12 में भाग देंगे। 6 1 के 6, 6 दूना 12, 2 आया। 2 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या हम करेंगे। 2 1 के 6 दूना 12, 2 आया। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। प्लस 4 तिया 12, 3 आया। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 के 3 हो जाएगा। प्लस 12 1 के 12, 1 आया। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, 6/12। 6/12 इसका मतलब 6/12 लगेगा इसको 1 दिन का काम। 6/12 दिन तो पूरा करने इसको काट सकते हैं। 6 के 6, 6 दूना 12। तो 1 दिन का काम तीनों का अगर तीनों मिल के करेंगे तो 1 दिन का काम 1/2 होगा। मतलब 1 दिन में ये आधा काम कर जाएंगे। तो पूरा काम करने में पलट देंगे। यही हमने यही बताया। जोड़ के पलट दीजिए तो पता चल जाएगा तीनों मिलके कितने दिन में का काम करेंगे। तो इसको पलटेंगे तो लिखेंगे 2/1। 2/1 का मतलब 2 ही। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर काम 2 दिन में कर लेंगे। क्या आपका आंसर 2 आया था? आया था तो आपका ये आंसर सही हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। घबराना नहीं है, सवाल समझना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सुनिए। अजय किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अजय की तुलना में रमेश 60% अधिक कार्यकुशल है, तो रमेश उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? सोचिए, अजय किसी काम को 12 दिन में करता है और जो रमेश है उसे 60% अधिक ज़्यादा कार्यकुशल है। मतलब क्या है? जो ज़्यादा तेज काम करता है
वो कम समय लेता है। सिंपल सी बात तो समझ में आता है ना, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको तो काम करने में कम समय लगेगा। जैसे मान लीजिए आप हो और आपका कोई दोस्त है और आपकी क्षमता उससे दुगनी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका दोस्त जितने दिन में कोई काम करेगा उसके आधे समय में आप कर जाओ, क्योंकि आपकी क्षमता दुगनी है। क्षमता दुगनी है मतलब आपकी कार्यकुशलता दुगनी है, बेहतर है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वह काम दूसरे की तुलना में कम समय में मतलब जल्दी कर जाओगे। जल्दी करने का मतलब समय कम लगेगा। ये बात तो समझ में आ रही है। अब चलते हैं सवाल पर। पहले आप ऑप्शन देखिए और सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर सवाल हम हल करते हैं। आप ऑप्शन देख चुके हैं, 6 है, 7 है, 7.5 है और 8.5 है। चलिए सवाल हल करते हैं। सवाल समझिएगा। सवाल है कि अजय अजय जो है वो काम करता है 12 दिन में, और अजय किसी कार्य को 12 दिन में कर समाप्त कर सकता है। अजय की तुलना में रमेश रमेश जो है 60% अधिक कुशल है। अब यहाँ एक बात समझिएगा, अजय काम 12 दिन में पूरा कर जाता है। कोई काम है अजय को करना पड़ता है तो उसे 12 दिन लग जाता है, लेकिन अजय ने अगर काम किया होगा तो 12 दिन में ख़त्म किया होगा। इसका मतलब क्या है कि अजय तो एक दिन काम किया होगा ना। अगर मान लो अगर काम करना जाएगा तो पहले दिन कितना किया होगा, पहले दिन वो करेगा 1/12। हमने ये बताया है कि जब भी सवाल हल करेंगे उसका एक दिन का काम निकालेंगे, उसी से हल करेंगे। तो अजय पूरा काम करने में 12 दिन लगा रहा था, इसका मतलब एक दिन में 1/12 काम करेगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब रमेश जो है ये उसका एक दिन का काम है, ये जो 12 था वो दिन है। ध्यान से समझिएगा, उसने अजय वो 12 दिन में पूरा काम करता है। एक पूरा काम एक होता है, पूरा काम एक होता है, ये तो समझ में आता है। हर पूरा काम हमेशा एक माना जाता है। एक काम करने में उसे 12 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना किया होगा, एक दिन में 1/12 काम किया होगा। अगर उसे एक दिन में 1/12 काम किया है तो वही काम वही काम रमेश को करना होगा, तो रमेश 60% ज़्यादा कुशल है उससे। तो ध्यान दीजिएगा, जो ज़्यादा होता है हमेशा 100 में प्रतिशत प्रतिशत अगर कभी भी ज़्यादा हो, प्रतिशत दिया रहे और कहे कि ये ज़्यादा है तो हमेशा 100 में उस प्रतिशत को प्लस कर देते हैं, और वो कहे कि ये कम है तो हमेशा 100 में उसे माइनस कर देते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। अब क्या है कि बोला है 60% ज़्यादा कुशल है, तो अगर अजय एक दिन में 1/12 काम करता है और रमेश उससे 60% ज़्यादा कुशल है, इसका मतलब क्या है कि हम 100 में प्लस करके लिखेंगे, उसके काम से कंपेयर करेंगे, तो रमेश का एक दिन का काम क्या बनेगा, 1/12 वही अजय वाला काम लिख लेंगे, क्योंकि उसी से कंपेयर करके इसे बनाना है। और रमेश उससे 60% ज़्यादा कुशल है, तो 60 हम क्या करेंगे, 100 में प्लस कर लेंगे। तो 60 अगर 100 में प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा, बटे प्रतिशत के साथ हमेशा 100 आता है तो 100 नीचे लिख देंगे। क्योंकि वो 60% ज़्यादा कुशल है तो उसका काम 60% ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा होगा, हल कर लेते हैं इसको। हल करेंगे तो ये कटेगा, 4 दिया 12 और 4 चौके 16, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 30। इसको हल कर सकते हैं हम ऐसे भी। ऊपर 4 बच रहा है, फिर से लिख लेते हैं इसको। ऊपर 4 बचा था और नीचे बचा था 10 और 3, लिखेंगे 4/30। ये आया एक दिन का काम, ये आया रमेश का एक दिन का काम। अगर इसी को पलट दें दिन आ जाएगा। जैसे हमने इसको बनाया था 12 पूरा दिन लग रहा था, एक दिन का काम निकाले तो 1/12 लिख दिए। वैसे ये जो आ रहा है ये 4/30 एक दिन का काम आ रहा है। अगर पलट दें तो पता चल जाएगा कि रमेश पूरा काम कितने, ये पलट दें तो रमेश का ये दिन बन जाएगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 30/4। काटेंगे तो कितना आएगा, 15/2। फिर काटेंगे तो आएगा 7.5। आशा करते हैं कि आप भी 7.5 पे ही टिक लगाए होंगे। ऑप्शन में 7.5 था, देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ देखिए ऑप्शन में 7.5 था, तो यही ऑप्शन सी सही होगा। समझ में भी आया होगा, ना समझ में आए तो बताइएगा, अगली वीडियो में थोड़ा और अच्छे से बताएंगे। लेकिन अगर ना समझ में आएगा तो अगला वीडियो भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये बेसिक नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो बनने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए बताइएगा ज़रूर कि समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था। एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में। एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन का भोजन की व्यवस्था है। यदि 5 दिन बाद छात्रावास में 15 लड़के और आ गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। ध्यान से पढ़िएगा सवाल, इसको मैं हल करके दिखाऊंगा। एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन का भोजन था, भोजन की व्यवस्था थी। यदि 5 दिन बाद छात्रावास से 15 लड़के और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। ऑप्शन में दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन,
8 दिन। सोच लीजिए, अब चल रहा हूँ मैं इसको हल करने। आप अपने सोच के इस वीडियो को पॉज करके हल कर लीजिए, फिर मैं इसको आंसर बताऊंगा हल करके। चलिए, आप ऑप्शन देख चुके होंगे, चलिए हम हल करके दिखाते हैं। ध्यान देखिएगा, ऑप्शन यही है। आइए इस सवाल को बेसिक से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं पेपर में। अब देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। 60 लड़के हैं और भोजन है 15 दिन का। मतलब अगर 60 लड़के रहें कैंपस में, अगर रोज़ खाना खाएं तो तब भी 15 दिन खाना चलेगा। ये बात तो क्लियर हो रही है। लेकिन अभी क्या हुआ कि 5 दिन बाद इसका मतलब क्या है कि 60 लड़के कम नहीं हो रहे हैं, 60 लड़के ही हैं, लेकिन दिन कम हो गया, क्योंकि 5 दिन खाए होंगे तो 5 दिन का भोजन कम हो गया होगा। अभी 10 दिन का भोजन बचा है, मतलब 5 दिन बाद भी अभी 60 लड़के खाएंगे तो खाना 10 दिन चलेगा। ये बात तो क्लियर हो रहा है। क्योंकि शुरू में 60 लड़के थे, भोजन 15 दिन का था। 5 दिन खाए, 5 दिन बाद, इसका मतलब क्या, 5 दिन खाए होंगे, 5 दिन 60 लड़कों ने खाना खाया, अब भी 60 लड़कों का भोजन 10 दिन का बचा हुआ है। ये बात क्लियर हो रही है। तो 5 दिन बाद क्या हुआ कि अगर 60 लड़के खाएं तो भोजन 10 दिन चलेगा। लेकिन अगर एक लड़का खाए तो एक लड़के से ही कंपेयर करके हमेशा निकाला जाएगा। हमेशा जब भी आप हल करिएगा पहले एक लड़के का निकालिएगा। सोचिए, आपके घर में 5 लोग हों और खाना भी एक महीने, मान लो कि खाना 10 दिन का राशन चलता हो। राशन आता होगा 20 किलो 25 किलो जो भी आता हो। 5 लोग खा रहे हैं, 10 दिन चल रहा है। लेकिन अगर क्या हो, 4 लोग बाहर चले जाएं, एक ही लोग बचे, क्या तब भी 10 दिन चलेगा? नहीं, तब बढ़ जाएगा, दिन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात वही यहाँ पर भी। 60 लड़के हैं और खाना अभी भी 10 दिन का है। अगर एक लड़का खाता तो खाना और दिन चलता। कितना और दिन चलेगा? हम इसी 10 में इसी 60 से गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि खाना अभी, अगर एक लड़का खाता तो खाना 600 दिन चलता। ये बात क्लियर हो रही है। एक लड़का खाता तो खाना 600 दिन चलता। लेकिन यहाँ पर इतना तो क्लियर हो रहा है कि एक लड़का खाएगा तो भोजन 6 इतने दिन चलेगा, भोजन चलेगा 600 दिन। इतना तो क्लियर हो रहा है। लेकिन लड़के कितने हो गए? 5 दिन बाद क्या हुआ कि 15 लड़के और आ गए। पहले से कितने लड़के थे? 60 लड़के थे पहले से थे 60 लड़के। और 5 दिन बाद क्या हुआ कि 15 लड़के और आ गए। जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 75 लड़के। तो 600, एक लड़का खाता तो 600 दिन चलता। लेकिन अभी कितने लड़के खाएंगे इस 600 दिन के खाना को? 75 लड़के खाएंगे। तो हम 600 में 75 से भाग दे दें तो पता चल जाएगा खाना कितने दिन चलेगा। तो काटेंगे तो 15 पचे 75, 15 चौके 60, 40/5 आएगा। और 5 अट्ठे 40। इसका मतलब क्या है कि भोजन 8 दिन चलेगा। ये बात क्लियर हो रही है। ऑप्शन में शायद 8 था, देख लेते हैं। यहाँ देखें, ऑप्शन में 8 था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ना समझ में आया होगा तो ये भी बताइएगा, अगर समझ में आया होगा तो ये भी बताइएगा। क्योंकि थोड़ा जल्दी में समझाया हूँ, लेकिन बेसिक समझाया हूँ तो समझ में आया होगा। एक बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये समझ में आया कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आगे से मैथ की वीडियो नहीं बनेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें अच्छे से।